वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला शराब बेचने वाले, शराब पीने वाले, शराब खरीदने वाले के ऊपर लानतें भेजता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन शराबी उस हाल में आएगा कि सियाह चेहरा, नीली आंखें और जुबान सीने पर लटकती होगी और उसके अलाब यानी थूक खून की तरह बहता होगा। कयामत के दिन लोग उसको पहचानते होंगे कि ये शराबी है। बस एक मोमिन शराबी को सलाम ना करे, अगर वह बीमार हो जाए तो उसकी अयादत ना करे, यानी उसकी देखभाल ना करे, और जब वह मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा ना पढ़े। और क्यों ना पढ़े? उसकी वजह यह है कि वो शराबी है। यह हुक्म उस सूरत में है जबकि वह हराम जानकर भी पीता हो, क्योंकि वह अल्लाह के यहाँ बुत परस्ती की तरह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन शाखस ऐसे होंगे कि जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेंगे अगर तौबा ना करे। हलाना की जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से सूंघी जाती है। शराब के आदि वालिदैन के नाफरमान और जानी है, वालिदैन के नाफरमान और जानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शराबी कब्र में मुर्दार से भी ज्यादा बदबूदार हालत में निकलेगा। उसकी गर्दन में शराब की बोतल लटकी होगी और उसके जिस्म पर सांप और बिच्छू में चिमटे होंगे, और उसको कब्र में जहन्नम की आग की जूतियां पहनाई जाएगी, जिससे उसका दिमाग खोलता होगा और उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा होगी जो फिरौन व हमान के करीब होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने शराबी को खाने का एक लुक़्मा खिलाया, अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म पर सांप मुसल्लत कर देगा। और जिसने शराबी को कोई हाजत पूरी की, उसने इस्लाम में ढा देने की आनत की। और जिसने शराबी को कोई कर्ज दिया, उसने मुसलमान को कत्ल करने में आनत की। और जिसने उसे अपनी कोई मजलिस में बैठाया, अल्लाह तबारक व तआला उसे उस तरह अंधा उठाएगा कि उसके पास कोई दलील ना होगी। अगर शराबी के साथ देने में इतना बड़ा गुनाह और अज़ाब है, तो शराब पीने वालों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला क्या अज़ाब फरमाएगा। सोचिए मेरे भाइयों, आज आप शराब के अड्डे में, आज आप जूहे के अड्डे में बैठे हैं, अजान हो रही है, आपको अजान की रूह तक नहीं सुनाई देती। क्या होगा आपको अपने रब के बारगाह में? सोचिए मेरे भाइयों, आज आपको अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान तो वो थे जो अल्लाह के लिए ना सिर्फ घर छोड़ा, वतन छोड़ा, बल्कि अपने अहल अयाल सबको कुर्बान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। मुसलमान तो वो थे। सोचिए मेरे भाइयों, आज आप उस जात की कसम जिसके कब्जा हुआ कुदरत में मेरी जान है, शराब वही पीता है जो तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद और जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और तमाम मलाइके मुझ पर उतारी, उसका मनकर हो। और जिसने शराब को हलाल जाना, मैं उससे बुरी और वह मुझसे बुरी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाकर बयान करता है, जिसने शराब पी वो कयामत के दिन सख्त प्यास में मुब्तला होगा, उसका दिल जल रहा होगा और उसकी जुबान सीने पर लटकती होगी। उसको कयामत के दिन लोग पहचानते होंगे। और जिसने मेरी रजा के खातिर शराब छोड़ दी, उसको मैं कयामत के मुकद्दस दिन अपने अर्श के नीचे जन्नत की शराब से सैराब करूंगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब पहली मर्तबा शराब पीता है तो उसका दिल सियाह हो जाता है, जब दूसरी मर्तबा पीता है तो मलकुल मौत उससे दूर हो जाते हैं, जब तीसरी मर्तबा पीता है तो किरामन कातिबीन उससे दूर हो जाते हैं, जब चौथी मर्तबा पीता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे दूर हो जाते हैं, जब पांचवी मर्तबा पीता है तो मिकाईल अलैहिस्सलाम उससे दूर हो जाते हैं, जब छठी मर्तबा पीता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे दूर हो जाते हैं, जब सातवें मर्तबा पीता है तो इसराफील अलैहिस्सलाम उससे दूर हो जाते हैं, जब आठवीं और नवीं मर्तबा पीता है तो सातों आसमान और
اور اہل آسمان اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ جب 10ویں مرتبہ پیتا ہے تو جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب 11ویں مرتبہ پیتا ہے تو جنت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب 13 مرتبہ پیتا ہے تو حملین عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ جب 14 مرتبہ پیتا ہے تو عرش اور 15 مرتبہ پیتا ہے تو اللہ جبار قہار اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اور جس شخص کے لیے تمام انبیاء اکرام، تمام ملائکے اور جبار قہار اس سے بیزار ہو جائے تو اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں آگ کے پیالے سے پلائے گا جس سے اس کے تپش سے اس کا گوشت ہڈیوں سے جھڑ جائے گا اور اس کے انتے کٹ کٹ کر اس کے آگے کے حصے سے نکل جائے گی۔ ہلاکت ہے شرابی کے لیے جس نے شراب پی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔